हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैश मेडिकल एजुकेशन। दिस इज यूसुफ कैसी हो भाईजान। आज के वीडियो में हम लोग एंजाइना के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। तो एंजाइना का सिंपली मीनिंग होता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट या फिर चेस्ट में पेन होना। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, जिसके कारण हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और चेस्ट में पेन होने लगता है। और ये एंजाइना पेक्टोरिस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब वर्कआउट करते हो या फिर सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आपके चेस्ट में पेन होता है, और जब आप रेस्ट करते हो चेस्ट पेन चला जाता है। जब आप रेस्ट कर रहे हो चेस्ट में पेन होगा। इवन आपके मेडिसिन लेने पे भी ये चेस्ट पेन नहीं जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के एंजाइना पेक्टोरिस को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टेबल एंजाइना, नंबर 2 अनस्टेबल एंजाइना, नंबर 3 वेरिएंट एंजाइना और नंबर 4 माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना। इमेजिन करो आप वर्कआउट कर रहे हो और आपके चेस्ट में पेन होने लगा। आपने थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर ये चेस्ट पेन ऑटोमेटिक चला गया। इसी को बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ये क्यों होता है? मान लीजिए ये आपका आर्टरी है और ये आपकी आर्टरी जो होती है वो नैरो हो गई है, ये आपकी आर्टरी जो है नैरो हो गई है, और जब इसमें से ब्लड सप्लाई होता है ये आपके नॉर्मल लिविंग के लिए एनफ होता है। यानी जब आप रेस्ट में हो आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है ये एनफ होता है। बट जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप सीढ़ी चढ़ने लगते हो, उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी और चाहिए तो ऑक्सीजन भी और चाहिए। बट आर्टरी तो नैरो हो गई है, जिसके कारण ब्लड यहाँ से नहीं जा पाता है, हार्ट के सेल्स को ब्लड नहीं जा पाता है, और इसीलिए टेम्पोररी चेस्ट पेन हो सकता है। और ये स्टेबल एंजाइना ये कॉमन होता है और सीरियस नहीं होता है। यानी ये कॉमन होता है और सीरियस नहीं होता है। ये प्रिडिक्टेबल भी होता है। यानी जब आप वर्कआउट करते हो चेस्ट में पेन होने लगा, जब आप थोड़े देर रेस्ट करते हो चेस्ट पेन चला गया। तो इस तरह ये एक पैटर्न भी फॉलो करता है, वर्कआउट पेन, रेस्ट पेन, गॉन। और ये एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण होते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी फैट डिपॉजिट हो जाता है या फिर प्लेक डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण आर्टरी जो होती है नैरो हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसलिए चेस्ट पेन हो सकता है। और ये जो चेस्ट पेन होता है ये लेस देन 5 मिनट, यानी ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है, और मेडिकेशन लेने पे या फिर रेस्ट करने पे ये ऑटोमेटिक चला जाता है। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना का। इमेजिन करो आप बेड पे सोए हो और आपके चेस्ट में अचानक पेन होने लगा। आपने मेडिसिन भी लिया बट कोई भी आराम नहीं मिला। इस टाइप के चेस्ट पेन को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। ये क्यों होता है? ये आपका हार्ट है, और जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, इसमें फैट डिपॉजिट हो गया है या फिर ब्लड क्लॉट हो गया है या फिर प्लेक डिपॉजिट हो गया है, जिसके कारण जो हार्ट की जो ये आर्टरी है ये नैरो हो गई है, या फिर कंप्लीट ब्लॉक हो गई है, या फिर नैरो हो गई है, जिसके कारण जो हार्ट को ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है। इस समय जब हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो चेस्ट में पेन होने लगता है, और इस टाइप के चेस्ट पेन को हम लोग अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और अनस्टेबल एंजाइना जो होता है कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है। यानी स्टेबल एंजाइना के जैसे जब आपने वर्कआउट किया पेन हुआ, जब आपने रेस्ट किया पेन चला गया, इस तरह के कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है। और जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ये परमानेंट हार्ट डैमेज कर सकता है। यानी जब आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जो आपका हार्ट के मसल्स है वो डेड होने लगेंगे, मरने लगेंगे। जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ये इसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप, यानी रेस्ट में भी ये पेन हो सकता है, और ये मोर देन 20 मिनट यानी 20 मिनट से भी ज्यादा ये रह सकता है। और ये जो होता है बहुत ही सीवियर और फ्रीक्वेंट होता है। यानी आप रेस्ट कर रहे हो सकता है कि दिन में 4 बार 5 बार, यानी सीवियरली होगा, यानी और भी बहुत ज्यादा पेन करेगा, और दिन में 2-3 बार ये फ्रीक्वेंटली हो सकता है। ये चेस्ट पेन बहुत बार हो रहा है, जब आपको एंजाइना पेक्टोरिस बार बार हो रहा है तो ये आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। यानी आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हार्ट होगा वो हार्ट के सेल्स डेड कर जाएंगे और हार्ट अटैक आ सकता है। अब हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नंबर 3 है वेरिएंट एंजाइना। इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वो उनमें स्पाज्म हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है और चेस्ट में पेन होने लगता है। और ये भी अनस्टेबल एंजाइना की तरह रेस्ट पे हो सकता है, जब आप रात में सो रहे हो या फिर मिड नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग ये हो सकता है। और ये लेडीज में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, यानी वुमेन्स में बहुत ही कॉमन होता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर
कुछ मेडिसिन होते हैं जो देने से ये इन्हें आराम मिल सकता है। फाइनली अब हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के लास्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। इसे हम लोग माइक्रोवास्कुलर एंजाइना बोलते हैं। माइक्रोवास्कुलर वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है टाइनी और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल, यानी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है और ये पेन होने लगता है। इससे क्या होता है, पुअर फंक्शनिंग ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स इन द हार्ट मसल, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली टाइनी ब्लड वेसल्स जो होती है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है या फिर वो वैसोस्पाज्म हो गया है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और ये फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस के कारण हो सकता है। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो समय भी आपको हो सकता है। इवन आपके रेस्ट में भी हो सकता है, जब आप रेस्ट कर रहे हो उस समय भी माइक्रोवास्कुलर एंजाइना कॉज हो सकता है। बट इससे हम लोग ब्लॉकेज के कारण नहीं बोलते, यानी हमारे जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही है उसके कारण माइक्रोवास्कुलर एंजाइना नहीं होता है। जो माइक्रोवास्कुलर एंजाइना होता है वो पुअर फंक्शनिंग ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स। और ये बहुत ही मुश्किल है, ये क्यों होता है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, यानी माइक्रोवास्कुलर एंजाइना क्यों हो रहा है इसे पता करना, रिकॉग्नाइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी एंजाइना पेक्टोरिस की क्या क्या कॉजेज और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।